आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में गौवंशीय पशुओं कटान में 8 पुलिस वालों को सस्पेंड होने के बाद पुलिस का तगड़ा एक्शन सामने आया है। मुठभेड़ में 3 गौ तस्करों के पैर में गोली लग गई है। एक सिपाही भी घायल बताया जा रहा है। ईद के दिन हुई घटना का अनावरण कर दिया गया है। मोहम्मदगंज में नमाज से रोके जाने के मामले में डीएम और एसएसपी को कोर्ट में पेश होना पड़ा है। अब इस मामले की सुनवाई कल फिर होगी। छापा मारकर खाद का जखीरा पकड़ा गया है। 2 घंटे की वाहन चेकिंग में 2000 से ज्यादा वाहनों के चालान काट दिए गए। स्टंटबाजी में बहुत से वाहन सीज हुए हैं। बच्चों का अपहरण कर बेचने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत में हाथ रखने वाला मत्स्य निरीक्षक एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ गया। कार से आए चोर रामपुर गार्डन से कार चुरा कर ले गए हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी से आपको रूबरू कराते हैं। मुठभेड़ में 3 गौ तस्करों की लगी गोली, सिपाही घायल। इज्जतनगर थाने के इलाके सिद्धार्थनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच तड़के मुठभेड़ हुई है। पुलिस ईद वाले दिन गौवंशीय पशुओं के फरीदापुर चौधरी में रेलवे मैदान के पास नाले से अवशेष मिलने के बाद से सघन चेकिंग पर थी। एसएसपी ने इसके लिए 3 टीमों का गठन भी कर रखा था। पुलिस ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के पास एक बाइक सवार 3 लोगों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने सेफ पोजीशन लेते हुए गोली का जवाब गोली से दिया। उसके बाद पैर में गोली लगने से घायल तीनों बाइक सवारों को दबोच लिया गया। मुठभेड़ में कांस्टेबल राहुल कुमार को भी चोट आई है। चारों को जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया। बाइक सवार तीनों घायलों की पहचान असलम और जीशान निवासी फरीदापुर चौधरी, जबकि इसमें नासिर फरीदापुर चौधरी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने ही फरीदापुर चौधरी के रेलवे मैदान में गौवंशीय पशुओं कटान की घटना अंजाम दी थी। उनसे 3 तमंचे, जिंदा कारतूस, गौकशी के उपकरण, एक स्प्लेंडर बाइक और मोबाइल बरामद हुए हैं। असलम पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। 2 दिन पहले गौवंशीय पशुओं का अवशेष मिलने के बाद हिंदुवादी संगठनों ने इसे लेकर नाराजगी जताई थी। एसएसपी अनुराग आर्य ने गश्त में लापरवाही बरतने पर सीओ-30 से जांच कराने के बाद कर्मचारी नगर चौकी प्रभारी अमित कुमार, बैरियर 1 चौकी प्रभारी उमेश कुमार राय, बीट के हेड कांस्टेबल मोहम्मद सलीम, पप्पू राम, सर्वेश कुमार, मनोज कुमार और कांस्टेबल अरुण कुमार को निलंबित कर दिया था। इज्जतनगर पुलिस ने अब आकर उसी घटना का मुठभेड़ के बाद अनावरण कर दिया है। सुनते हैं कि मुठभेड़ को लेकर सीओ-30 पंकज श्रीवास्तव क्या जानकारी दे रहे हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु सतत एवं सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज रात थाना इज्जतनगर क्षेत्र के सिद्धार्थनगर केंद्रीय विद्यालय के पास प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक चेकिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आते दिखे, जिनको चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया, जिस पर उनके द्वारा रुकने के स्थान पर पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागने की कोशिश की गई, जिस पर आत्मरक्षा सिखलाए गए तरीके से पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे 3 बदमाशों, जिनके नाम हैं क्रमशः असलम, नासिर व जीशान, इनके पैर में गोली लगी और बदमाशों की गोली से थाना इज्जतनगर का एक कांस्टेबल राहुल के भी गोली लगी। सभी को इलाज हेतु तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली रवाना किया गया। बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 6 खोखा कारतूस, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, गोकसी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, रस्सा, बोरी, पॉली बैग आदि बरामद हुए। इनके द्वारा ये बताया गया कि ये गोकसी की घटना कारित करने जा रहे थे। पूर्व में भी इनके द्वारा गोकसी की घटनाएं की गई है और जो गोवंश के अवशेष होते हैं उनको फरीदापुर नाले में फेंक दिया जाता है। इन्होंने अपने अतिरिक्त अपने 6 अन्य साथियों के नाम बताए जो इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त रहते हैं। आज की घटना के संबंध में थाना इज्जतनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नमाज से जुड़े मामले में पेश हुए डीएम एसएसपी। मोहम्मदगंज में नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य को पेश होना पड़ा। हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अर्थदंड लगाया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को तय की है, जिस पर सभी की नजरें टिक गई हैं। हरूनगला में छापा मारकर पकड़ा खाद का भंडार। जिला कृषि अधिकारी ने हरूनगला में एक खाद बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा।
भारी मात्रा में खुली और कट्टों में भरी खाद बरामद हुई है। अफसरों का कहना है कि जांच के दौरान वहां मौजूद 2 व्यक्तियों ने अपना नाम सुरेंद्र कुमार और बबलू बताया, लेकिन वो बिक्री या स्टॉक के पेपर नहीं दिखा सके। तब स्टॉक को जब्त करने के बाद परिसर को भी सील कर दिया गया है। यहाँ बनाई जा रही खाद के नमूने भरने के बाद उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जिला कृषि अधिकारी का कहना है कि डीएम की अनुमति मिलने के बाद कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला किसानों के हितों से खिलवाड़ का प्रतीत हो रहा है। परिसर पर नजर रखने की जिम्मेदारी रुहेलखंड चौकी प्रभारी के हवाले कर दी गई है। चौकी चौराहा पर रात में खतरनाक एक्सीडेंट। कोतवाली के इलाके चौकी चौराहा पर रात 22 टायरा कैंटर के टक्कर मार देने से 2 स्कूटी सवार उसके नीचे फंस गए। कैंटर उन्हें खींचता हुआ काफी आगे निकल गया। व्यस्त रहने वाले चौराहे पर हादसे को देख वहां मौजूद लोगों में खलबली मच गई। सामने ही चौकी है, वहां से पुलिसकर्मी पहुंच गए। कैंटर में फंसे युवकों को निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। कैंटर चालक बुद्धसेन यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और लाल फाटक पर रेता बजरी उतारकर वापस हल्द्वानी के लिए लौट रहा था। जबकि युवकों के बारे में जानकारी मिली है वो धोबेश्वरनाथ मंदिर से आ रहे थे। दोनों आपस में दोस्त हैं। एक का नाम दीपक है और गंगापुर श्यामगंज का रहने वाला है। साथ में उसका दोस्त पंकज था। दोनों के शरीर पर रगड़ के निशान हैं। किसी तरह का कोई फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन हादसे को देखने वाले दोनों युवकों के सकुशल बचने को अचंभा मान रहे हैं। बीच सड़क पति ने पत्नी से छीन लिया मोबाइल। थाना कैंट के इलाके में विजय द्वार के पास पति पत्नी में झड़प हो गई। पत्नी पूनम देवी उर्फ रजनी का इल्जाम है कि जब वो ऑफिस से घर लौट रही थी तो पति शिवम शंकर ने उन्हें रोक लिया। पहले गालियां दी, उसके बाद मोबाइल छीन लिया और सड़क पर पटक कर तोड़ दिया। उसके बाद वो धमकी देकर चला गया। उन्होंने पति के खिलाफ कैंट थाने में जाकर तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पड़ताल शुरू कर दी है। 4 लाख की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। भमोरा पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए की अफीम बरामद की है। बरेली बदायूं बॉर्डर पर गश्त और चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें अवैध अफीम बरामद हुई। दिनेश निवासी बदायूं को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वो अपने साथी विरेश के साथ मिलकर अफीम की तस्करी करता है। दोनों मिलकर छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर बेचते थे और मुनाफा आपस में बांट लेते थे। पकड़े जाने वाले दिन भी दोनों माल बेचने जा रहे थे, लेकिन पुलिस को देखकर उसका साथी मौके से फरार हो गया, जबकि दिनेश को वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी है। 363 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। थाना बारादड़ी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान आशु बजाज और सर्वेश के रूप में हुई है, जो बारादड़ी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 363 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है, तब जबकि पुलिस टीम रात में गश्त पर थी। इसी दौरान गुलजार नगर के पीली मिट्टी इलाके से दोनों संदिग्धों को रोका गया, तलाशी ली गई। दोनों तस्करों पर NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में अभियुक्त सर्वेश ने बताया कि वो पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और जेल भी जा चुका है। ये भी बताया कि अफीम एक अज्ञात व्यक्ति से खरीद कर लाए थे, उसे बाजार में बेचने की योजना बना रहे थे। खेतों से पेड़ काटकर लकड़ी चोरी करने वाला गिरफ्तार। शेरगढ़ पुलिस ने लकड़ी चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर खेत से काटी गई लकड़ियां भी बरामद की हैं। उसका नाम मिहीलाल निवासी ग्राम मोहम्मदपुर है। पेड़ काटकर चोरी करने का मुकदमा उस पर पहले से दर्ज था। उसकी निशानदेही पर मुकदमा दर्ज कराने वाले अमरनाथ के खेत से काटे गए पेड़ों की लकड़ियां बरामद कर ली गई हैं। पूछताछ में उसने बताया कि अपने साथियों के साथ मिलकर होली के आसपास रात के समय यूकेलिप्टस के पेड़ काटकर चोरी की थी। चोरी की गई लकड़ी को पहले अपने खेत में छिपाया, बाद में बेचने की योजना बनाई थी। कुछ लकड़ियां बेच भी दी गईं, जबकि बाकी को काटते समय खेत मालिक और उसके परिवार ने देख लिया था। पुलिस अब उसके साथियों की तलाश कर रही है। 2 घंटे की चेकिंग में 2000 से ज्यादा चालान। SSP अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान गुजरी शाम 5 बजे से 7 बजे तक चला था, जिसमें जिले के सभी थाना क्षेत्रों को शामिल किया गया। पुलिस टीमों ने 119 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 4925 दोपहिया वाहनों की जांच की। इस दौरान 172 लोग स्टंटबाजी करते हुए पकड़े गए, जिनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर स्टंट करना और तेज रफ्तार से वाहन चलाना कानूनन अपराध है और इससे आम लोगों की जान भी जोखिम में पड़ती है। अभियान के दौरान कुल 2306 वाहनों का चालान किया गया। वहीं स्टंटबाजी करने वाले 22 वाहन और अन्य कारणों से इतने ही वाहनों समेत कुल 44 वाहन सीज किए गए। SSP ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आगे भी इसी तरह का अभियान जारी रखा जाए। जनता से अपील की है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर किसी भी तरह की स्टंटबाजी से बचें।
गाजियाबाद की बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। आंवला पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार करके उनसे एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। उनके नाम दुर्गा प्रसाद और राहुल हैं, जो आंवला इलाके के ही रहने वाले हैं। उन्हें रामनगर चौकी के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा है। उनसे मोटरसाइकिल के कागजात मांगे तो दिखा नहीं सके। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल उन्होंने अपने एक साथी सोनू उर्फ अरशद के साथ मिलकर गाजियाबाद से चोरी की थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बाइक चोरी का मुकदमा पहले से ही गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह बाहरी जनपदों से बाइक चोरी करके उन्हें छुपा कर रखते थे और बाद में बेच देते थे। रामपुर गार्डन से रात में चोर ले गए क्रेटा कार। थाना कोतवाली की पॉश कॉलोनी रामपुर गार्डन में चोरों ने कारोबारी की क्रेटा कार पर हाथ साफ कर दिया। क्रेटा चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें संदिग्ध लोग कार के आसपास घूमते और उसे ले जाते दिख रहे हैं। वो क्रेटा चोरी करने के लिए कार से आए थे। कारोबारी ने थाना कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी रामपुर गार्डन से कार उठाने की कोशिश हुई थी, उसका शीशा भी तोड़ लिया गया, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाने पर चोर कार को छोड़कर फरार हो गए थे। गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई को किया प्रदर्शन। गौकशी और गौ तस्करी के मामलों को लेकर आज़ाद हिंदू सेना ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राठौर ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इसमें कहा है कि प्रदेश में गौ तस्करी और गौ हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि पुलिस प्रशासन इन पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। उन्होंने मथुरा में हाल में हुई फरसे वाले बाबा की हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना से कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। अमित राठौर ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो प्रदेश में अराजकता का माहौल बन सकता है। मांगों पर 48 घंटे के भीतर प्रभावी कार्रवाई सामने लाने का अल्टीमेटम दिया है। मेरा नाम अमित राठौर है और मैं आजाद हिंद सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग कलेक्ट्रेट पे आए हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक ज्ञापन प्रेषित करने जा रहे हैं। ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है, जो मथुरा में फरसा वाले महाराज जी हैं, उनकी गौ तस्करों द्वारा हत्या कर दी गई, लेकिन वहां की पुलिस ने लिपापोती करके मामले को दबाने का प्रयास किया है। और जो गौरक्षक वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनकी हत्या के विरोध में उनको फर्जी मुकदमे लाद के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। हम लोग मांग करते हैं कि उन गौरक्षकों को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और जो गौ तस्कर हैं जिन्होंने बाबा जी की हत्या की है उनका एनकाउंटर किया जाए एवं फांसी की सजा दी जाए। और साथ ही साथ इसी कड़ी में बरेली शहर के अंदर भी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर गाँव के अंदर गौ तस्करी का मामला सामने आया, जहाँ दर्जनों गाँव के अवशेष प्राप्त हुए। उस मामले को पुलिस ने दबाने का प्रयास किया और अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग योगी जी से मांग करते हैं कि पुलिस को छूट दी जाए, पूर्ण रूप से गौ तस्करों का एनकाउंटर किया जाए और जो भी गौ तस्कर है उनके ऊपर रासुका लगाई जाए। अपहरण किए गए बच्चे बरामद, महिला गिरफ्तार। पुलिस ने अपहरण की घटना का अनावरण करते हुए दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 दिन पहले थाना फरीदपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस के साथ सर्विलांस की टीम भी एक्टिव हो गई। पुलिस ने पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन के पास से आरोपी महिला बिंदा उर्फ रजनी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से अपहृत बच्चा अरुण और एक अन्य लवियान, जिसकी उम्र करीब 3.5 साल है, दोनों सुरक्षित बरामद कर लिए गए। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने हरदोई बस अड्डे से एक महिला को झांसे में लेकर उसके बच्चे का अपहरण किया था और उसे बेचने की फिराक में थी। चौंकाने वाली जानकारी ये दी कि पहले वो अपने 3 बच्चों को बेच चुकी है। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 137(2) के साथ साथ 143(5) का इजाफा करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया मत्स्य निरीक्षक। बरेली की भ्रष्टाचार निवारण संगठन टीम को अहम सफलता मिली है। ट्रैप टीम ने शाहजहांपुर में ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक पूरन लाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई तिलहर तहसील के पास मुख्य द्वार के नजदीक की गई। शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने बताया था कि उनकी मत्स्य जीवी सहकारी समिति गठन के लिए आवश्यक कार्रवाई के बदले रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में थाना कट्टा शाहजहांपुर में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। मत्स्य निरीक्षक आंवला में अलीगंज के गांव खेलम का रहने वाला है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।